क्लास 11 चैप्टर नंबर 16 परमुटेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 16.3 का हम एग्जाम्पल कर रहे थे। तो हमने एग्जाम्पल नंबर 10 तक कर लिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11 है प्रूव दैट द फॉलोइंग। फर्स्ट है कि पी एन कोमा एन इज विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी ऑफ एन कोमा एन माइनस 2। ठीक है, हमें यह दिखाना है कि पी एन कोमा एन विच इज इक्वल टू दिस। अब आपको पता है एन पी आर इज नथिंग बट एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और एन पी आर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं पी एन कॉमा आर, पी एन कॉमा आर। तो बेसिकली हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, जो कि ये हमारा पी एन कॉमा एन है, पी एन कॉमा एन है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एन पी एन। और आपको पता है एन पी एन क्या होता है, यू कैन फाइंड लाइक कि ऐसा इसका फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस एन, जीरो का फैक्टोरियल। तो दिस विल बी एन फैक्टोरियल। ठीक है, दिस विल बी एन फैक्टोरियल। ठीक है, अब नाउ ये तो हो गया एन फैक्टोरियल। अब आप आर एच एस को कैलकुलेट करो। ठीक है, एन फैक्टोरियल से उसको में बनाना इट इज मतलब ऐसा नहीं कि बना नहीं सकते, बट मत करो, वैसे जाओगे दिक्कत होगी। ठीक है, राइट हैंड साइड से जाओ आराम से। तो इट विल बी 2 टाइम्स एन पी एन माइनस 2। ठीक है, एन पी एन माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस 2। तो नीचे क्या आएगा एन माइनस एन माइनस 2। तो इट विल बी एन माइनस और प्लस में 2। तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो नीचे हो गया 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली एन फैक्टोरियल आएगा। तो देयरफॉर दोनों साइड वेरीफाइड हो गया। ठीक है, हो गया। देखो इन सब का प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है पी एन कॉमा एन विच इज इक्वल टू पी एन कॉमा एन माइनस 1। ऑब्वियस ही बात है, ये फर्स्ट वाले पार्ट से ही लग गया होगा कि ऑब्वियस है। कर लेते हैं जल्दी से। अब देखो पी एन कॉमा एन, पी एन कॉमा एन कैन बी रिटेन एज एन पी एन, एंड एन पी एन इज नथिंग बट एन फैक्टोरियल, एन पी एन इज एन फैक्टोरियल। एंड RHS is Pn comma n minus 1. तो it will be n Pn minus 1. तो it will be क्या n factorial अपॉन में n minus n minus 1. तो it will be n minus n plus 1. तो n से n कैंसिल, ये हो गया 1। तो फाइनली n फैक्टोरियल ही आ गया। तो देयरफॉर LHS is equal to RHS। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द अहेड थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट है पी एन कॉमा आर विच इज इक्वल टू पी एन माइनस 1 कॉमा आर प्लस में आर टाइम्स पी एन माइनस 1 कॉमा आर माइनस 1। ठीक है, तो इस बार क्या लगता है बड़ा कौन सा, एकदम ये बड़ा सा लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि हम इसको इवेलुएट करें और पी एन कॉमा आर बन जाए, पी एन कॉमा आर बन जाए। तो हम ना लेट अस टेक दिस पार्ट, RHS वाला पार्ट ले लेते हैं। RHS इज पी एन माइनस 1 कॉमा आर प्लस में आर टाइम्स पी एन माइनस 1 कॉमा आर माइनस 1, पी एन माइनस 1 कॉमा आर प्लस आर टाइम्स पी एन माइनस 1 कॉमा आर माइनस 1। और आपको पता है कि पी एन कॉमा आर, पी एन कॉमा आर जो है इट इज नथिंग बट एन पी आर, is nothing but NPR. So this can be written as n minus 1 PR, n minus 1 PR plus में r times this can be written as n minus 1 PR minus 1, n minus 1 PR minus 1। अब इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा n minus 1 का फैक्टोरियल अपॉन में दिस माइनस दिस का फैक्टोरियल, मतलब n minus 1 माइनस r, n माइनस 1 माइनस, इसको ऐसा अच्छा से लिखना चाहो तो ऐसा लिख लो। ठीक है, n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस में r टाइम्स इट इज n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में
नीचे क्या आएगा, नीचे हो जाएगा दिस माइनस दिस, मतलब n माइनस वन माइनस आर माइनस वन, तो n माइनस आर, ठीक है, माइनस वन, और देखो ये हो गया माइनस वन, और यहाँ से प्लस वन आएगा तो कैंसिल होकर फाइनली n माइनस आर ही आ जाएगा। तो इट इज n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप देखो क्या करो, यहाँ से n माइनस वन का फैक्टोरियल बाहर कर लो, तो n माइनस वन का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू वन अपॉन, अब देखो ध्यान से देखना, n माइनस आर, n माइनस आर दोनों में अभी तक तो इक्वलिटी, अगर इसमें माइनस कम कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसमें से माइनस एक कर दोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, अभी तक बराबर था। ठीक है, तो छोटा कौन है, ये छोटा, मतलब इसको हम छोटा करेंगे, तो ये हो गया n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस r अपॉन में n माइनस आर n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, लाइक दैट। ठीक है, अब n माइनस वन का n माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल बाहर कर लिया, रिमेनिंग बचा वन अपॉन में, ये वन ही बचेगा, और ये बचेगा r अपॉन में n माइनस आर। ठीक है, n माइनस आर, तो ये हो जाएगा n माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस में r बाई n माइनस आर, r से r कैंसल, n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन में इनको मल्टीप्लाई करोगे तो n माइनस आर n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, जो कि क्या होगा, अब देखो आपको पता है n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल इट इज नथिंग बट n फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। सेम बाय सेम प्रॉपर्टी, यहाँ पर n की जगह n माइनस आर है तो n माइनस आर का फैक्टोरियल, जो कि n पी आर ही है, जो कि पी एन कॉमा आर है। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, प्रूफ हो गया, देख लो एक बार। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है कि पी एन कॉमा आर विच इज इक्वल टू एन टाइम्स पी एन माइनस वन कॉमा आर माइनस वन। तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड देख के लग रहा है कि हम उस चीज को ला सकते हैं, एन माइनस वन कॉमा आर माइनस वन, तो इट इज नथिंग बट एन इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन, एन पी मतलब पी एन कॉमा आर कैन बी रिटन एज एन पी आर, तो एन इंटू पी एन माइनस वन कॉमा आर माइनस वन कैन बी रिटन एज एन इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। अब इसको ओपन कर लो, ओपन करोगे तो n इसका फैक्टोरियल मतलब n माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन में क्या आएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके, मतलब n माइनस वन माइनस आर माइनस वन, तो n माइनस वन माइनस आर प्लस वन। ठीक है, तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये क्या हो गया, इसको ऊपर जाएगा n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, देखो क्या होता है n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल इट इज n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल, और यही तो होता है, देखो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर इज एन पी आर, और एन पी आर कैन बी रिटन एज पी एन कॉमा आर, जो कि आपका एल एच एस है। प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 12, प्रूफ दैट इफ s लाइज बिटवीन r एंड n, ठीक है, देन पी एन कॉमा एस इज डिविजिबल बाई पी एन कॉमा आर। तो हम कह रहे हैं कि m इज डिविजिबल बाई n इज डिविजिबल बाई m divides n is divisible by m if n by m is equal to k, या फिर n is equal to k into m where k belongs to some integer। अगर हम कह रहे हैं कि n is divisible by m, n जो है m से डिविजिबल है, कब, if n can be written as डिविजिबल है इफ n इज इक्वल टू k इंटू एम। मतलब एक तो तरीका है कि आप इन दोनों को डिवाइड करो, अगर कोई इंटीजर आ जाए
तो हम कहते हैं कि इट इज डिविजिबल, मतलब n इज डिविजिबल बाय m। अगर हम n को ऐसा दिखा दे, n इज इक्वल टू k कोई सम इंटीजर है इंटू में m, तो n जो होगा वो डिविजिबल हो जाएगा m से। तो हमें दिखाना है कि पी एन कॉमा एस इज डिविजिबल बाय पी एन कॉमा आर, मतलब ये कोई इंटीजर के आ जाए, मतलब वी हैव टू शो दैट पी एन कॉमा एस is equal to k times pn comma r where k belongs to इंटीजर, जहाँ पर k कोई सा भी इंटीजर है। ठीक है, अगर हम ये दिखा देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पी एन कॉमा एस लेकर चलते हैं, तो एल एच एस लेकर चलते हैं पी एन कॉमा एस। पी एन कॉमा एस का मतलब क्या है, एन पी एस, और एन पी एस का मतलब क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस एस का फैक्टोरियल। ठीक है, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस एस का फैक्टोरियल। अब हमें क्या दिखाना है कि दिस मस्ट बी इक्वल टू के इंटू पी एन कॉमा आर, पी एन कॉमा आर। अगर ये हम दिखा देते तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम क्यों दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है n इज डिविजिबल बाय m इफ n को हम m से डिवाइड करें तो कोई इंटीजर किया आ जाए, मतलब, या फिर इसी चीज को हम ऐसा भी लिख कर सकते हैं कि n इज डिविजिबल बाय m इफ n इज इक्वल टू k टाइम्स m वेयर k इज सम इंटीजर। ठीक है, अगर हम ऐसा कर देते हैं तो हमारा बात बन जाता है। मतलब जैसे देखो ना, ऐसे एग्जांपल से समझो, जैसे हम कह रहे हैं 6 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 6 इज डिविजिबल बाय, तो 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना 2 इंटू 3। ठीक है, जहां पर 3 कोई भी इंटीजर है। ठीक है, अगर हम ऐसा लिख दें तो आप देखो ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है। कैसे पता लगा हमें, देखो 2 इंटू समथिंग इंटीजर इज इक्वल टू 6, मतलब वो 2 से डिविजिबल है। इंटीजर होना चाहिए, ध्यान देना यहाँ पर जो के है दैट शुड बी इंटीजर। ठीक है, इंटीजर के अलावा चीजें नहीं वर्क करेंगी। अब 3 इंटू अगर समथिंग इंटीजर हो जाए तो वो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। देखो 3 इंटू में कोई एक इंटीजर 2 है जो कि 6 के बराबर आ रहा है, तो मतलब वो ये जो 6 है हमें पता है 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, देखो डिविजिबल का मतलब या तो हम उसके प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सके या फिर डिवाइड कर देख लो कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, तो जब डिवाइड कर देखोगे तो मतलब जो क्वेश्चन होगा वो एक इंटीजर आएगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लो। अब आप इसको ओपन करो, तो ओपन करोगे तो कैसे होगा, n माइनस 1 n माइनस 2 एंड अप टू सो ऑन n माइनस s माइनस 1, फिर n माइनस s पे रुकोगे जाके अपॉन में n माइनस s का फैक्टर, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा n माइनस 1 n माइनस 2 एंड अप टू सो ऑन n माइनस s माइनस 1। देखो आपको यहाँ पर प्रूफ करने के लिए आपको एक चीज़ कंसीडर करना ही पड़ेगा कि आपको s लेना होगा k प्लस r। ठीक है, अगर आप s को k प्लस r लेते हो तभी ये प्रूफ फर्दर हो पाएगा, वरना खुद भी सोचो यहाँ पर आकर तो अटक जाओगे। अब आपको पता है नहीं कि, ठीक है, कि हमें एक के लेकर आना है और आर का क्या ही करेंगे। आर मान रहा हूँ कि छोटा है, बट एस माइनस 1 से भी छोटा है इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, अरे भाई देखो आर मान लो कि एस के बराबर हो गया,
और s माइनस वन हो गया, तो r तो s माइनस वन से बड़ा हो गया ना, नहीं पता है ना मैं, तो इसलिए आप s को ले लो k प्लस आर। अगर आप s को k प्लस आर लेते हो, देखो इससे आप बोलोगे भैया हम यही क्यों लेंगे, आप देखो इससे फायदा क्या होगा। पहली बात, अब हमें s को यहां से हटाना, s हमें जरूरत नहीं है, इसीलिए तो हमने k प्लस आर ले लिया, सो दैट की चीजें k और r के टर्म्स में आ जाए, क्योंकि एट द एंड हमें p n कॉमा s को क्या दिखाना है, k इंटू पी एन कॉमा आर, इसीलिए। ठीक है, अब r इज लेस देन इक्वल टू s लेस देन n था, ये वाला इक्वलिटी लो, तो r इज s इज लेस देन इक्वल टू s, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू s माइनस r इज लेस देन इक्वल टू s माइनस r। ठीक है, अब तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू s माइनस r, क्या है k जो होगा विल बी अ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, ये ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो k को हम ऐसे लिख सकते हैं, इज लेस आर इक्वल टू s माइनस आर, दिस कैन बी रिटन एज ना, क्योंकि k क्या है, ये इक्वलिटी हमेशा होल्ड करेगा, क्योंकि k जो है वो s माइनस आर के इक्वल है, तो लेस देन इक्वल टू तुम लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब वैल्यू रिप्लेस करो, n माइनस वन, n माइनस टू एंड अप टू सो ऑन n माइनस और हम इसलिए लेस आर इक्वल टू रखे हैं सो दैट कि जब s की वैल्यू आप डालोगे r प्लस के माइनस वन, तो इट विल बी n माइनस वन, n माइनस टू एंड अप टू सो ऑन n माइनस r। अब देखो ये यहां तक है, तो बीच में क्या आएगा, n माइनस r माइनस वन। ठीक है, फिर n माइनस r, आप देखो यहाँ पर देखो, मैं बताता हूँ आप कि देखो ये प्रोडक्ट जो है ये n माइनस वन, n माइनस टू एंड अप टू सो ऑन कहाँ तक जा रहा है, n माइनस आर प्लस के माइनस वन तक जा रहा है। अगर मैं बोलूँ कि कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, ऐसा कुछ n माइनस वन, n माइनस टू एंड अप टू सो ऑन n माइनस 100 तक जा रहा है, n माइनस 100 तक जा रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ जा रहा है, तो इसके बीच में n माइनस थ्री, n माइनस फोर, ठीक है, इसे एक एक बढ़कर जाता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, n माइनस 99 तक जाएगा, जब तक यहाँ तक ना पहुँच जाए, मतलब इससे एक कम तक जाएगा। ठीक है, इससे एक एक इंक्रीज कर कर, ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट n माइनस n माइनस वन, n माइनस टू तक है और वो कहाँ तक जा रहा है, प्रोडक्ट n माइनस 100 तक जा रहा है, तो क्या होगा कि इससे वन वन इंक्रीज कर कर n माइनस टू से वन इंक्रीज करेगा n माइनस थ्री, सॉरी एक एक डिक्रीज कर कर जाएगा माइनस 99 तक, जब तक कि वो 100 तक डिक्रीज ना कर जाए, ऐसा कुछ होगा। तो यही तो हो रहा है, देखो ये प्रोडक्ट जो है n माइनस वन, n माइनस टू अप टू सो ऑन कहाँ तक जा रहा है, n माइनस आर के प्लस, देखो r
प्लस के -1 तक जा रहा है, -1 तक जा रहा है, ठीक है। और आपको पता है, आपको पता है कि r से बड़ा होगा r प्लस के, ठीक है। आप देखो r है, उसमें आपने कोई देखो k जो है एक पॉजिटिव नंबर है, ये तो कन्फर्म है। अगर आपने r में एक पॉजिटिव नंबर ऐड कर दिया है, अगर एक पॉजिटिव नंबर ऐड कर दिया है, देन r से बड़ा हो जाएगा r प्लस के, ठीक है, r प्लस के बड़ा हो जाएगा। अब हमें नहीं पता कितना बड़ा है, बट है बड़ा। और आप यहां पे भी देख सकते हो कि r इज लेसर इक्वल टू s, मतलब r इज लेसर इक्वल टू r प्लस के, ठीक है। दोनों साइड माइनस करोगे तो r-1 विल बी लेसर इक्वल टू r प्लस के -1, मतलब हाँ r-1 जो है ठीक है। तो ये डिक्रीज होता हुआ जा रहा है, मतलब इट कैन बी रिटन एज n-1 n-1 n-2 n-3 अप टू सो ऑन n-r r-1 n-r n-r प्लस 1, ऐसे ही जाता जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक कि n-r प्लस के -1 तक नहीं पहुंच जाए। अब देखो ये चीजें प्रूफ है तो थोड़ी तो कॉम्प्लिकेटेड आएगी, वरना अगर प्रूफ भी आपको प्रॉब्लम जितना मजा आने लगे तो फिर चीजें क्या ही रह जाएंगी, ठीक है। इसलिए थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। देखो मैंने r-1 की तो गारंटी दे दी है आपको कि भले n-r ना हो, बट n-r-1 होगा, इसकी पूरी गारंटी है, ये मैंने यहां से दे दी, ठीक है। अब देखो मतलब दिस, यहां पर जो स्पेस नहीं है लास्ट में लिख लेंगे। अब देखो यहां तक हम आ गए, अब यहां तक आ गए, कहां तक? अब देखो ध्यान से देखना यहाँ पर, अब हम क्या करने वाले हैं, n-1 n-1 n-2 n-3 अप टू सो ऑन n-r-1, इस वाले को ध्यान से रखना, संभाल कर रखेंगे, एक ब्रैकेट में डाल देंगे और बाकियों को थोड़ा अलग रखेंगे। अब इनकी उतनी नीड नहीं है, ठीक है, उतनी नीड नहीं है, इसीलिए r-1 का कन्फर्मेशन मैंने यहाँ पर दिया है, बट बाकियों की कन्फर्मेशन हमें नहीं पता, वो डिपेंड करेगा कि आपका k कैसा है, ठीक है, दैट विल डिपेंड, ठीक, अपॉन k, ठीक है, उसकी कन्फर्मेशन कोई नहीं दे सकता, ठीक है। अच्छा अब आपको देखो ये क्या Pn, r है। मैं कह रहा हूं कि ये जो निकल कर आया है इतना लंबा सा चौड़ा सा, यही आपका Pn-r है। मैं कह रहा हूं यही आपका Npr है। देखो लेट अस सी कि है कि नहीं Npr, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। Npr क्या होता है? Npr इज नथिंग बट n फैक्टोरियल अपॉन में n-r का फैक्टोरियल। तो n को कैसे लिख सकते हैं? n-2 n-2, मतलब ये ऐसे ही डिक्रीज करता जाएगा, कब तक? जब तक n-r नहीं आ जाएगा। n एक बार होगा n-r-1। अब देखो पहले उससे कम वाला डिक्रीज माइनस होता है, फिर दैट बड़ा वाला नंबर माइनस होता है, तो ये हो जाएगा n-r का फैक्टोरियल। तो देखो यही है भैया, यही है Npr। हाँ चलो Npr तो मिल गया, Npr तो मिल गया, ठीक है, Npr और इनटू में हो गया n-r प्लस 1 अप टू सो ऑन n-r प्लस k -1, ठीक है। मतलब यहाँ से n-r है n-r प्लस 1, ठीक है, अप टू सो ऑन n-r प्लस k -1, ठीक है। ये बन गया हमारा Pn, r n-r है, n-r है, n-r प्लस 1 है, एंड अप टू सो ऑन जो भी हो। देखो मैं फिर कह रहा हूं कि n-r है
या नहीं है, इस इनइक्वालिटी से कहीं पर कंफर्मेशन नहीं मिल रही है हमें। इस बात को अपने माइंड में रखना, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने कहा था कि देखो के हमेशा एस माइनस आर से लेस आर इक्वल टू होगा, एस माइनस आर से लेस आर इक्वल टू होगा, बट दैट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन एन माइनस एस माइनस आर। बट हमें दिख रहा है कि इक्वालिटी हमेशा आकर करेगा, क्योंकि देख सकते हो इक्वालिटी हमेशा आकर कर रहा है, क्योंकि के जो है वो एस माइनस आर के ही तो इक्वल है। अगर मैंने लेस देन इक्वल टू ही लगा दिया हो तो क्या ही दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है, नहीं दिक्कत है कोई। देखो के जो है वो एस प्लस आर करने पर, एस माइनस आर करने पर के बराबर हो रहा है, ठीक है। एस के बराबर नहीं है, ये ध्यान रखना कि एस कभी भी के बराबर नहीं है, एस के बराबर नहीं है। उसमें जब आपने आर ऐड करा है तब बराबर है, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम एस और के में इक्वालिटी देखें तो कौन बड़ा कौन छोटा है, ऑब्वियस ही बात है एस बड़ा है, एस बड़ा है, के इज लेस आर इक्वल टू एस। इसकी कंफर्मेशन यहाँ से हमें मिल रही है, क्योंकि एस, अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, 5 एक तरफ और इधर दो नंबर का सम कर कर 5 आ रहा है, तो मतलब 2 विल बी लेस आर इक्वल टू 5 या फिर 3 लेस आर इक्वल टू 5। क्योंकि हम 5 को ऐसा भी तो लिख सकते हैं 5 प्लस 0, 5 प्लस 0 भी तो लिख सकते थे। तो हमें ये पक्का पता है कि के जो है वो एस से छोटा है। अब अगर एस आर जीरो हो जाता, आर जीरो होता तो एस के बराबर होता, ठीक है। तो इसलिए हमने लेस आर इक्वल टू लगाया है कि अगर मान लो कि आर जीरो भी हो गया तो के जो है वो एस से छोटा है, तो उसके लिए भी इक्वालिटी होल्ड करेगी। हमें सारी चीजें माइंड में रखकर करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत लंबा हो गया ये प्रॉब्लम, बहुत टाइम टेकिंग हो गया, कोई नहीं, करते हैं यार फटाफट। अब देखो मैं कह रहा हूँ ये सारे इंटीजर्स हैं, ये जो भी आए हैं एन माइनस आर प्लस के माइनस वन, ये जो भी इतना लंबा चौड़ा सा है, ये इतना लंबा चौड़ा सा है, मैं कह रहा हूँ ये कोई इंटीजर है, कोई इंटीजर है। बोलोगे बिल्कुल भैया इंटीजर है। अब देखो उसकी भी क्लैरिटी कहाँ से आ रही है, देखो एन, एन क्या है, एक इंटीजर है, एन एक इंटीजर है। अरे यार यहाँ पे एस भी इंटीजर है, आर भी इंटीजर है, के भी इंटीजर है और एन भी इंटीजर है। यहाँ पर कोई भी नंबर, जितने सारे नंबर हमने यूज करे दे ऑल आर इंटीजर, ठीक है, ऑल आर इंटीजर। अब एन इंटीजर है, आर भी इंटीजर है, एन माइनस आर भी क्या होगा, इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर एक क्लोज सेट होता है, मतलब एक क्लोज, ये बाइनरी ऑपरेशन है। जो भी कहना चाहो कि कोई भी दो इंटीजर लो, उनका डिफरेंस करो, वो एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है, वो एक इंटीजर ही आएगा। तो मतलब उस हिसाब से ये भी एक इंटीजर है, ठीक है, ये भी एक इंटीजर है, सेम भाई, अब सेम एक्सप्लेनेशन ले लेना, ये भी एक इंटीजर है। अब आपको पता है कि इंटीजर का प्रोडक्ट क्या रेशनल होता है, क्या इरेशनल हो सकता है, नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। तो इसलिए ये पूरा एक इंटीजर आया। तो दिस इज, इसको आप कोई इंटीजर एन बोल दो, तो इट इज पी एन कॉमा आर इंटू में एन, वेयर एन इज सम इंटीजर, ठीक है। तो हो गया ना डिविजिबल। तो देयरफॉर पी एन कॉमा एस इज डिविजिबल बाय पी एन कॉमा आर। अब ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर आर और आर जो है वो हमेशा एन से छोटा होगा, छोटा है तभी डिविजिबल होगा वरना नहीं, ठीक है। इस बात की क्लैरिटी कौन दे रहा है, आर जो है वो छोटा है ऐसे, ठीक है। अब देख लो एक बार, बहुत लंबा हो गया, टाइम भी लग गया, आई होप समझ आया होगा आपको।
हो जाता है, क्या करूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13 है, इफ PM स्टैंड्स फॉर MPM, MPM देन प्रूव दैट। हमें ये प्रूव करना है कि दिस होल सीरीज 1 + 1 × P1 + 2 × P2 अप टू सो ऑन NPN इज इक्वल टू N+1 का फैक्टोरियल। देखो वापस से ये प्रूफ जो है उसको कंस्ट्रक्ट कहाँ थोड़ा तो सोचना ही पड़ेगा कि कैसे करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को चलते हैं लेकर, देखते हैं कि राइट हैंड साइड आता है कि नहीं। तो ले लो लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है 1 + 1 × P1, मतलब P1 का कहने का मतलब देखो PM स्टैंड फॉर MPM, तो P1 हो जाएगा 1P1 प्लस में 2 × 2P2 3 × 3P3 एंड अप टू सो ऑन N × NPN। ये हो गया, ठीक है। अब NPN क्या होता है? NPN इज N फैक्टोरियल, NPN इज N फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 1 + 1 × 1 का फैक्टोरियल, 2 × 2 का फैक्टोरियल, 3 × 3 का फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन N × N का फैक्टोरियल, N × N का फैक्टोरियल। अब देखो इसको इतना इजीली तो आप ब्रेक नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्या ही करोगे आप, सोचो किसी तरह से कि ये जो प्रोडक्ट में है अगर आप इसको किसी भी तरह से फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर पाए, देखो क्योंकि हमें फैक्टोरियल से ही खेलना है, तो वी वांट कि एवरीथिंग इज इन फैक्टोरियल। अगर क्योंकि ये प्रोडक्ट से आप नहीं खेल सकते, कैसे खेलोगे आप खुद सोचो, तो आपको इसे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। और एक बार आपने फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर कर देखते हैं, लेट अस सी क्या आता है। तो कैसे करेंगे हम फैक्टोरियल में कन्वर्ट, अब ये बात आती है, ठीक है। हम यहाँ पर चलते हैं, आर्बिट्री को कन्वर्ट करना बहुत आसान नहीं होता है, बट ट्राई टू कन्वर्ट। अब इसको कैसे कन्वर्ट करें फैक्टोरियल में? हमने क्या करा, हमने सोचा n था तो n+1 -1 कर दिया और ये n फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि हमें पता था वी नो कि n × n-1 का फैक्टोरियल इज n फैक्टोरियल। मतलब जो फैक्टोरियल उससे अगर एक बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करे तो फैक्टोरियल उस पर आ जाता है, ठीक है। तो सेम हमने यहाँ पर करने की कोशिश की, तो ये क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर ये निकल कर आएगा n+1 × n का फैक्टोरियल -n का फैक्टोरियल। तो हमने देखा कि ये तो निकल कर आ गया n+1 का फैक्टोरियल -n का फैक्टोरियल, ठीक है ना। यहाँ तक तो फैक्टोरियल था ही, और उससे बस जस्ट एक नंबर आगे प्रोडक्ट हुआ है तो फैक्टोरियल उस पर आ जाएगा। हाँ, तो हमने देखा हाँ अरे सारा कुछ फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमने क्या करा था, इसमें इसको 1 माइनस कर कर लिख रहे थे, ठीक है। 1 माइनस कर कर लिख रहे थे, 1 था 2 - 1 लिख दिया, 2 रहेगा 3 - 1 लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हमने एक बढ़ा दिया 2 में तो वो फैक्टोरियल उस पर दे देगा बड़े वाले पर। प्लस में 3 को लिख दिया 4 - 1 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। अब ये हो गया 1 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई करोगे ये 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल प्लस ये जाएगा इस पर, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 का फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल प्लस ये इस पर गया 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो फाइनली क्या आया, 1 + 2 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ठीक है। अब देखो ये 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल। अब देखो
कि पीछे क्या रह रहा है। अब देखो अगर आपने 3 टर्म तक करा होता तो 3 टर्म में क्या हो रहा है, एक टर्म ये वाला बच रहा है और एक टर्म ये वाला बच रहा है, तो ये तो हमेशा बचेगा, इसकी पूरी गारंटी है। लेकिन 3 टर्म जब हम अगर हम इसको n तक ना देखें, 3 टर्म तक देखें, 3 टर्म देखें तो इस वाला राइट हैंड साइड वाला टर्म बच रहा है, इसको कंपेयर करते हुए ये वाला बचेगा। ठीक है, ये तो इधर कैंसिल हो जाएगा, इससे इधर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आएगा 1 प्लस दिस n+1 का फैक्टोरियल और -1 का फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल होगा तो n+1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, देख लो, ये तो प्रूफ इतना डिफिकल्ट वो भी नहीं था, बट मैंने उसे बना दिया। आई एम एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने उसे डिफिकल्ट बना दिया, साफ वो भी डिफिकल्ट था नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 है, एग्जांपल नंबर 14 है, सॉरी, we'll solve for that. In how many ways 3 different rings can be worn in 4 fingers with at most 1 in each finger? कि देखो 4 फिंगर्स हैं, रिंग्स कैन बी वोन इन फिंगर। देखो ये फिंगर नंबर 1 है, फिंगर नंबर 1, फिंगर नंबर 2, फिंगर नंबर 3, फिंगर नंबर 4, और रिंग्स हैं R1, R2, R3। हमें इनको पहनाना है। तो देखो मैंने जब मैं करा रहा था काउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल तब भी ये प्रॉब्लम आया था। तब मैंने कैसे कराया था, देखो R1 के पास थे 4 चॉइसेस, फिर R2 के पास थे 3 चॉइसेस, R3 के पास, देखो अब यहाँ पर आप परमुटेशन लगाने से फेल हो जाते अगर इसने ये कंडीशन नहीं दी होती तो। देखो मैंने हर बार आपको बताया है, मतलब जब जब परमुटेशन में ऐसे प्रॉब्लम आया तो मैंने आपको बताया है कि परमुटेशन वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं, हम वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं जहां पर चॉइसेस सिंगल हो, मतलब सिंगल मतलब रिपीटेशन की कोई चांसेस ना हो। ठीक है, या फिर मतलब कभी भी ऐसा केसेस ना बने 4x4x4 4x4। इस केस में परमुटेशन वर्क नहीं करता है, अभी तक करेगा लेकिन वो बहुत डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, रिपीटेशन कभी अलाउड होता ही नहीं है, हम हमेशा एटमोस्ट में ही रहते हैं। ठीक है, एटमोस्ट में ही रहते हैं। देखो हम यहाँ पर वापस से एटमोस्ट में ही हैं। अगर एटमोस्ट 1 इन ईच फिंगर मतलब R1 अगर मान लो F2 में चला गया तो अब क्या R2 F2 में जा सकता है? नहीं जा सकता। R2 के पास कितने चॉइसेस है? 3 चॉइसेस ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब एक बॉक्स में 2 चीजें नहीं जा सकती, एक बॉक्स में 2 चीजें अगर नहीं जा सकती तभी परमुटेशन वेल बिहेव करता है। ठीक है, वरना हमें केसेस बनाने पड़ते हैं वगैरह वगैरह करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? अब देखो ऑब्जेक्ट कितना है? 4 है, और एक टाइम पे हम कितना लेंगे? 3 लेंगे। सेलेक्ट करने का तरीका क्या है? 3 है ना, एक टाइम पे आप 3 लोगे ना। अब जैसे मैं कह रहा हूं, देखो वहां पे एक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि हम अरेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो F1 F2 F3 को करा, R1 को हमने F2 में पहनाया था, तो ऐसा हो सकता है ना, R1 R2 R3 F2 F1 F3, ऐसा भी तो हो सकता है कि F2 F3 F1, वो रिंग नंबर 3 कहीं पे भी जा सकता है। इसी तरह से F2 इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो अरेंज भी होंगे। ठीक है, इसलिए 4p3 4p3 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 - 3 1 का फैक्टोरियल, दैट विल बी 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब 24। ठीक है, सही है एकदम, देख लो एक बार। नाउ लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 15 है, 15। 7 एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस। ठीक है, मान लो ये
जीतने की ही बात हो रही होगी। ये विनिंग है, विनिंग वाला, ठीक है। यहाँ से 7 एथलीट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एथलीट नंबर 1, एथलीट नंबर 2 खड़ा है, एथलीट नंबर 3 खड़ा है, एथलीट नंबर 4 खड़ा है, एथलीट नंबर 5 खड़ा है, इसी तरह से एथलीट नंबर 6 खड़ा है, एथलीट नंबर 7 खड़ा है, ठीक है। ये सारे दौड़ेंगे। मान लो 1 यहाँ तक पहुँचा, 2 यहाँ तक पहुँचा है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, 7 यहाँ है, ठीक है। ऐसा कुछ। अब देखो अब क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट 3 प्राइज बी वन। अब देखो 3 प्राइजेस हैं, तो हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, 7 है। इसमें से हम किसी को 3 ही को दे सकते हैं, मतलब एक टाइम पे हम 3 लेंगे, आपस में अरेंज कर लेंगे सिलेक्शन करने के बाद। हो सकता है कि जैसे यहाँ के हिसाब से फर्स्ट प्राइज इसको मिलेगा, सेकेंड इसको मिलेगा और थर्ड इसको मिलेगा। फर्स्ट इसको मिलेगा, सेकेंड इसको मिलेगा, थर्ड इसको मिलेगा। बट हो सकता है कि इसका जाके कुछ दिक्कत हो जाए, साला आप जाइए ना पाए, फर्स्ट आ जाइए, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो सिलेक्शन हो के अरेंजमेंट भी होगा, ठीक है। बट ना प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ज़्यादा फील आता है, मैं वो बताऊंगा तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो इसलिए समझना है, जो पढ़ रहे उसी को अच्छे से सीखना चाहिए, मतलब सीखते की कोशिश करते हैं। अब देखो मैंने क्या कहा, हमारे पास ऑब्जेक्ट है 7, एक टाइम पे हम 3 ही लेंगे, 3 ही लेंगे, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 3 ही चुन रहे हैं ना, 7p3, तो इट विल बी 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस 3 4 का फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 4 का फैक्टोरियल, ये हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 210, ठीक है। देख लो एक बार, क्योंकि जैसे मान लो 2 5 और 6 ये 3 बंदे सेलेक्ट हुए, तो अरेंज भी तो करोगे, 2 5 6, मान लो फर्स्ट प्राइज इसको मिला, सेकेंड इसको, थर्ड इसको। ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 6 5, फिर ऐसा भी तो हो सकता है 6 2 5 अप टू सो ऑन, अरेंज कर सकते हैं ना, कोई भी फर्स्ट और सेकेंड प्राइज ले सकता है ना किसी भी अरेंजमेंट में, ठीक है। तो इसलिए देख लो एक बार।